मिर्जा चौकी से मुंगेर को जोड़ने वाली यह 4 लेन जिस पर हम चल पड़े हैं बाबा बासुकीनाथ के लिए। और रास्ते में मंदार हिल के पास पपहरनी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा तालाब है। बाबा बासुकी माते पिता परिजन सभी और प्रवेश कर गए झारखंड की नगरी में। और सभी कमरिया यहाँ पे शिवगंगा की तरफ जाते हुए, सावन का महीना और बाबा धाम की यात्रा। जी हाँ, हम आज चल रहे हैं कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ मंदिर की यात्रा पे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि पड़ाव संघ का 114वीं वर्षगांठ के मौके पर यहाँ से लगभग 5000 कमरिया चले। इसी गंगा घाट से सभी लोग जल भरे हैं और यहाँ से यात्रा का प्रारंभ किए। और साथ साथ हम भी आपको दिखाएं कि रास्ते में कई जगह सेवा करते हुए चले। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं बाय रोड, जो कि 4 लेन के माध्यम से घोघा, सनहौला, पंजवारा, बौसी और हसडिया होते हुए हम लोग पहुँचेंगे बासुकीनाथ। मिर्जा चौकी से मुंगेर को जोड़ने वाली यह 4 लेन जिस पर हम चल पड़े हैं बाबा बासुकीनाथ के लिए। और यहाँ से सर्विस लेन में उतर गए घोघा के पास। जी हाँ, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे जो कि सनहौला के तरफ जाती है। और यह रोड बहुत ही सुंदर बनाया गया है। पिछले कई वर्षों से इस पर काफ़ी कमरिया इस रोड के माध्यम से बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पण करने के लिए जाते हैं, जो कि कहलगांव उत्तर वाहिनी गंगा से लेकर। और पहुंच गए हैं सनहौला। जी हाँ, ये कहलगांव पड़ाव संघ का दूसरा पड़ाव होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है सनहौला मार्केट। यहाँ पे आपको गंजी, गमछी, जांघिया जो भी लेना है गेरुआ कलर का, वो सारा आपको यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ से बहुत सारे कमरिया कहलगांव गंगा घाट से जल उठाते हैं और यहाँ से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये बहुत बड़ा एरिया है सनहौला का। बहुत बड़ा मार्केट है सनहौला का, जहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो जमकर कंवरिया का साथ देते हैं, सेवा करते हैं। और इस रूट से जो भी कंवरिया जाते हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि यह जो मार्केट है ये हर धर्म से भरा हुआ है। हर लोग यहाँ पे सेवा देने के लिए आगे आते हैं। तो ये सनहौला का चौक है, जहाँ से आप देख रहे हैं सीधे सामने जो बोर्ड आपको दिख रही है, इस पर आपको लिखा हुआ है कि बासुकीनाथ कितना दूर है और लगभग जो है यहाँ से पंजवारा या धोरैया की दूरी कितनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और पहुँच गए हैं धोरैया। बांका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये धोरैया आता है। और पड़ाव संघ का ये चौथा पड़ाव होता है यहाँ पे, जो रात्रि में आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि यहाँ काफ़ी गीत संगीत बजाकर कमरिया सब झूमते हैं। और धोरैया के बाद हम पहुँचने वाले हैं पंजवारा। जी हाँ, ये 5वां पड़ाव है, जहाँ पर दोपहर के समय यहाँ पर पड़ाव संघ की पूरी टीम यहाँ रुकती है और यहाँ गायन वादन होता है। बहुत सारे गायक जो कानपुर और लखनऊ और अयोध्या से आए हुए हैं, वो यहाँ पे गीत संगीत से पूरी पंजवारा को भक्तिमय कर देते हैं और पूरा भीड़ होता है यहाँ पे। तो सभी कमरिया यहाँ से दोपहर में ही निकल चुके हैं आगे के लिए। और ये जो गोलंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो सभी लोग यहाँ पे माथा टेक के और यहाँ से फिर आगे के लिए निकलते हैं। यहाँ से एक रूट गोड्डा के लिए भी लेफ्ट में जाती है, बट हमें निकलना है बौसी की तरफ। और आप ये देख रहे हैं माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर जो सामने आपको दिख रहा है। आगे चलने के बाद अब यहाँ से 2 रूट, एक तो सामने आप देख रहे हैं जो राइट की ओर गई वो बाराहाट की ओर, लेकिन हम सीधे चलेंगे जो बौसी की ओर लेके जाती है। और यहाँ पर आप आगे जाके जब राइट टर्न लेंगे तो यहाँ पे सामने मंदार हिल पर्वत, जो बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। बिहार सरकार के माध्यम से यहाँ रोपवे का भी तैयारी किया गया। आप जब यहाँ आते हैं तो रोपवे का आनंद ले सकते हैं।
रास्ते में मंदार हिल के पास पपहरनी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा तालाब है और सामने मंदार हिल का पर्वत है जहाँ पे रोपवे की सुविधा है, तो आप यहाँ भी आके एंजॉय कर सकते हैं। सारे कंवरिया यहाँ आते हैं और स्नान वगैरह करके और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बोलबम की नारा लगाते हुए निकल गए हैं मंदार हिल से मेन रोड भागलपुर से दुमका वाली रोड में, जो कि भागलपुर से जो भी कंवरिया आज जल भरेंगे, जो डाक बम निकलते हैं इसी रोड के माध्यम से चलते हैं। रास्ते में हर जगह उनकी व्यवस्था की गई है। सेवा करने वाले गांव के सारे लोग, हर जगह के लोग रोड पे खड़े रहते हैं। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं जो बौसी में यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। राइट साइड में जो कैंप आपको दिख रहा है, यह बहुत बड़ा कैंप है। यहाँ पे जितने भी डाक बम आते हैं सबका सेवा के लिए यहाँ पे हर चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। लेफ़्ट से जो रोड आई है, तो कुछ कंवरिया कहलगांव से जो आते हैं वो लेफ़्ट से इसी रोड में आके मिल जाते हैं। और यहाँ पर चौक से जो आप राइट साइड में जो रोड गई है वो चानन डैम को जाती है। मैंने पिछले वीडियो में चानन डैम का पूरा आपको दिखाया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम बढ़ चले हैं आगे हसडीहा की तरफ। जी हाँ, रास्ते में और भी अभी कैंप मिलेगा। बौसी से कुछ ही दूर बढ़ने के बाद भंडारी चक के पास ही सूजापुर है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं चापानल, इससे इतना अच्छा पानी निकलता है, अगर आप बोतल में लेके इसको पीते हैं तो पथरी तक आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ अगर आप इस लोकेशन पे पहुँचते हैं तो ज़रूर यहाँ का पानी लें और उसको पिएं। तो पहुँच गए हम आपका पार्वती धाम। जी हाँ, राजा पोखर से पहले पार्वती धाम। यहाँ महादेव स्वयं विराजमान है, जो पड़ाव संघ के साथ बाबा जागेश्वर नाथ महादेव संघ की जो यात्रा है इस साल शुरू हुई है और सभी लोग यहाँ पे चल रहे हैं साथ ही साथ। और पहुंच गए राजा पोखर के जस्ट पहले पार्वती धाम, और ये छठा पड़ाव है पड़ाव संघ का। और यहाँ से देख सकते हैं 61, 81, 41 फीट का जो कांवर है वो सभी लोग इंजॉय करते हुए डीजे बजाते हुए लेके आगे चल रहे हैं। और पूरा रोड कंवरियों से खचाखच भरा हुआ है। पैदल कंवरिया भी चलते चले जा रहे हैं, साथ में गाड़ी की भी सुविधा है। अगर किसी कंवरिया को थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसके लिए पड़ाव संघ की तरफ से 80 गाड़ी का व्यवस्था किया गया है, जो कि गाड़ी में बैठ के साथ साथ चलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये कांवर की यात्रा आपको देखने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार से हर्षो उल्लास के साथ ये कांवरिया साथ में एकजुट होकर चलते हैं, मानो भगवान भोलेनाथ स्वयं इन लोगों के साथ चल रहे हों। जी हाँ दोस्तों, और भगवान भी भगत के साथ चलते हैं। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं, अपनी इच्छा प्रबल रखते हैं, तो स्वयं ईश्वर आपके साथ होता है। और कितना भी दुख, कितना भी तकलीफ़ आपको हो, लेकिन वह आपके साथ चलते चले जाते हैं। तो बोल बम की गूंज से ये पूरा बिहार और झारखंड गूंज रहा है। और प्रवेश कर गए झारखंड की नगरी में। जी हाँ, बासुकीनाथ धाम यहाँ से 52 किलोमीटर बचा हुआ है और लगभग 111 किलोमीटर में आधा यात्रा तय हो चुकी है। सभी कंवरिये धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ इस रूट में सबसे अच्छी बात यह है, जो कंवरिया कहलगांव से आए तो वो भागलपुर के कंवरिया के साथ मिलते जुलते अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जो भी रास्ते में ट्रकें आती है वो बिल्कुल साइड लगा देते हैं, स्वयं कंवरिया को रास्ता देते हैं आगे चलने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं 7वें पड़ाव में। श्री बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति
जो 1986 से यहाँ सेवा करते आ रही है और पहुँच गई है भागलपुर कैंप के पास ये झांकी और बढ़ते चले जा रही है। सभी कमरिया बढ़ रहे हैं और ये झारखंड का बॉर्डर को क्रॉस करते हुए सभी कमरिया पहुँचने जा रहे हैं हसडीहा। और झारखंड इंटर करते ही झारखंड सरकार की ये एक अच्छी पहल, जी हाँ, आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सरकारी कैंप बनाया गया है जहाँ मेडिसिन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, रहने की, खाने की और हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलती है। हज़ारों हज़ार कमरिया यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप पहुँचने वाले हैं हसडीहा। जी हाँ, हम आपके साथ हैं और हम पहुंच गए हसडीहा। यहाँ पर डाक बम का जो सेवा होता है हसडीहा में, इसी चौक पर उनको काट दिया जाता है और यहाँ से गिनती शुरू होती है कि कितने डाक बम आगे निकलते जा रहे हैं और किसी तरह से कोई अगर डाक बम पीछे रह जाते हैं तो उनको यहाँ से हेल्प मिलता है। यहाँ के लोकल स्तर पे जो निवासी यहाँ के हैं वह साथ साथ चलते हैं और बासुकीनाथ धाम उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी की जाती है प्रत्येक सोमवारी को, जो कि रात में भागलपुर से रविवार को जो जत्था निकलती है कमरियों की, वो यहाँ पे सुबह सुबह पार करते चले जाती है। तो चलिए इस चौक से अब बढ़ते हैं बाबा बासुकीनाथ धाम की तरफ। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है। हसडीहा से 6 किलोमीटर बढ़ने के बाद आपको एक और कैंप मिलेगा जो दुमका की तरफ से इस कैंप का तैयारी किया जाता है और यहाँ पे जो भी कमरिया आते हैं उनको निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था और सभी तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो पड़ाव संघ की जो 8वीं पड़ाव होती है वो यहीं होती है, जो रात्रि में यहाँ वो विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए हम भी आपको यहाँ से आगे की यात्रा पर लेके चलते हैं, बाबा बासुकीनाथ की यात्रा पर। जी हाँ, तो पहुँच गए नोनी हाट। जी हाँ दोस्तों, नोनी हाट एक बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ से बासुकीनाथ धाम की दूरी मात्र 12 से 15 किलोमीटर बच जाती है। और यहाँ पर आपको खाने के लिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो झाल मुड़ी और कचरी फुलौरी का है, तो वो ज़रूर यहाँ आप लें। ठंडा नहीं है, देखिएगा तब ना। नोनी हाट में कुछ देर रुकने के बाद अब बढ़ चले हैं आगे और थोड़ा रात भी हो गया है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद एक यहाँ पे राइट टर्न लेना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ है कि बाबा धाम की नगरी जो तीर्थ क्षेत्र है वो राइट तरफ है। तो यहाँ से हम अब निकलते हैं राइट की तरफ, गाड़ी को मोड़ते हैं और राइट की तरफ मोड़ने के बाद यहाँ पे आपको सीधा चलना है लगभग 12 किलोमीटर। बाबा धाम की जो नगरी है, बाबा बासुकीनाथ की जो नगरी है, वह यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर बच जाती है। यहाँ पर सभी कमरिया चलते चले जाते हैं और हम लोगों का स्वागत करने के लिए, यहाँ पे अभिनंदन करने के लिए जो झारखंड की भाषा है जोहार, वो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लगा हुआ है। और हम पहुँच गए श्री श्री 1008 बाबा वासुकीनाथ नगरी और सभी कमरिया यहाँ पे शिवगंगा की तरफ जाते हुए, जल अर्पण करते हुए और वहाँ से वापस लौटते हुए। तो यहाँ पर बाबा बासुकीनाथ धाम की जो ये यात्रा रही, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आप भी इस यात्रा पर आएँ। अब चलते हैं हम अपने पार्किंग में और अपनी गाड़ी लेके वापसी अपने घर।